नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम अभिषेक। आगे क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा क्लास है रूल ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ग्रामर हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों। देखिए, इज, आर, हैज, हैव, इस सब का यूज हम लोग जानते हैं, कौन कहाँ कब यूज करना है। ठीक है, इस पे अब ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो अंग्रेजी ग्रामर पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 से 20% ही ग्रामर का रोल है हमारे इंग्लिश स्पोकन में और लैंग्वेज कन्वर्सेशन में। ठीक है, उसके बाद जो 80% रोल है वो आपके जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड, वोकैब और कॉन्फिडेंस का रोल है। कितना आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर बना रहे हो। और देखो, जो 10 से 20% ग्रामर है उसमें भी टेंस, मॉडल्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो टेंस तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, ट्रांसलेशन बचपन से बना रहे हो। क्या कुछ फायदा हुआ बोलने में? नहीं ना। जब भी कोई बोलता है, बात करता है आपसे, तो यू स्टार्ट टू ट्रांसलेट इन योर माइंड एंड देन स्पीक। फर्स्ट ट्रांसलेट और तब आप बोलते हो। ये करना ही नहीं है, दिस इज द रॉन्ग वे। ट्रांसलेट माइंड में करना ही नहीं है। जो भी आ रहा है अंदर में जस्ट बोल दो। सोचो इंग्लिश में ही, क्यों इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है? जब एक बच्चे से हम लोग बात करते हैं, जो छोटा बच्चा होता है वो इंग्लिश फ्रैंकली बोल रहा है, तो वो ग्रामर थोड़ी पढ़ा हुआ होता है और वो ट्रांसलेट थोड़ी ही कर रहा होता है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं लेकिन ठीक समझ तो पाते हैं ना। मान लो हम खड़ी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, शुद्ध शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं समझ पाते हैं। हिंदी ग्रामर कितना हम लोग ने पढ़ा था हिंदी बोलने के पहले? आप ये बताओ। बोलना स्टार्ट कर दिया था, धीरे धीरे हम लोग समझ गए और पकड़ लिए कहाँ पे होता है होगा और कहाँ पे होती है होगा। अभी भी बहुत छोटी छोटी माइनर गलतियां होती हैं, लेकिन क्या मतलब है, इट्स ओके। होती हैं तो होती हैं गलतियां, चलो बोलते हैं तो कम से कम समझते हैं तो हिंदी को। तो वैसे ही अंग्रेजी को किया जाए। जितना आप ग्रामर जानते हैं उतना जानते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंग्लिश बोलना। अब छोड़ दो ग्रामर, जितना आप पढ़ लिए। अगर नहीं पढ़े हो तो टेंस पढ़ लो, मॉडल्स पढ़ लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लो। बहुत लोग पढ़ा है, यूट्यूब से लेकर बुक्स में, एक एक किताब में अच्छे अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो आप वो चीज कहीं से पढ़ ले सकते हो। और देखो, दूसरा हमारा जरूरत पड़ेगा 5 vocab एवरी डे, डेली। ऑन द डेली बेसिस आप vocab को इकट्ठा करो, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो भी आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? कुछ तो वर्ड्स होगा ना आपके पास, उसी वर्ड्स को कभी अरेंज करना है, यहाँ पे कभी, यहाँ पे कभी, वहां पे कभी, ऐसे कभी वैसे। तो वर्ड्स को अरेंज करना है। तो ग्रामर से ज्यादा इंपॉर्टेंट vocab है आपके लिए। अगर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं तो कहीं उसको स्ट्रक्चर कर दोगे। ठीक है, अगर वर्ड्स ही नहीं है तो ग्रामर पढ़कर क्या करेंगे? राम आम खाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल गया, इतना ही में हम लोग रह जाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये प्रॉब्लम है यार, सच में यूपी बिहार के लोगों का ये प्रॉब्लम है। मैं बता रहा हूँ, 7-8 तक ओनली ट्रांसलेशन। पापा एक एक दिन में 50-50 ट्रांसलेशन बनवाते थे। कोई फायदा नहीं होता है उसका इंग्लिश स्पोकन में। हम खुद बिहार से हैं और हम समझ सकते हैं यहाँ के दर्द। इसीलिए तो हम आगे आए हैं और सोचे हैं कि कुछ करते हैं जिससे कि भाषा का यहाँ इंप्रूवमेंट हो। भोजपुरी से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश हो कम से कम। ऑफ कोर्स इंग्लिश हमारा माई बाप नहीं है, लेकिन एक आनी चाहिए। क्यों ना बोले, क्यों ना सीखे? क्यों हम लोगों को बिहारी बोल दिया जाएगा? बिहारी वही, मतलब स्टैंडर्ड होनी चाहिए हम लोगों की। वो इंग्लिश से नहीं आती है, वो कॉन्फिडेंस से आती है, और इंग्लिश हम लोगों को कॉन्फिडेंस देता है। तो सो फॉर दैट वी हैव टू लर्न इंग्लिश। कॉन्फिडेंस है अंदर में। अगर कोई बिहारी बोले तो हम भी प्राउडली बोल सकें, यस आई एम बिहारी, सो फॉर दैट आई एम डूइंग दिस। ओके, तो 5 vocab डेली हम लोग करेंगे। हर दिन कितना? 5 vocab। ग्रामर का उतना रोल नहीं है, लेकिन हाँ, टेंस, मॉडल्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तीनों हमारा होना चाहिए। जो इंग्लिश हम सीखेंगे ना, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसके लिए हम लोग सीख रहे हैं। जो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी हमारी, ब्रॉडली माइंडसेट होगा। लाइक ब्रॉड माइंडसेट होगा कैसे? जैसे कि इंटरटेनमेंट कहीं का देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं डिफरेंट। एक अंदर में वो डाउट नहीं रहेगा कि हमको अभी इंग्लिश भी सीखना है या इंग्लिश।
जो भी है यही है। हम लोग अगर सीखेंगे तो हम लोग को अंदर कॉन्फिडेंस 110% आएगा। ठीक है, देखो अब इंग्लिश स्पोकन के लिए ना कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की एकदम बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, हम हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहे हैं कि जो शहर में इंग्लिश स्पोकन के लिए क्लासेस चलता है ना, उसको आप कतई ज्वाइन ना करो, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर जरूरत भी है तो बहुत कमजोर बच्चों के लिए जरूरत है, आपके लिए नहीं जरूरत है। जो आपकी यहाँ पे आ गए हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको जरूरत नहीं है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है और आप खुद से कर सकते हो। देखो कोचिंग ज्वाइन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, क्यों मैं कोचिंग को ना बोल रहा था, 30 मिनट्स जाने में लग जाते हैं। ठीक है, और 30 मिनट्स आने में लग जाते हैं, और ये हमारा हो गया 1 आवर। ठीक है, अब 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास होती है, तो मान लो 60 मिनट्स क्लास होती है, 60 मिनट्स क्लास होती है। 10 मिनट टीचर लेट आते हैं, या फिर मतलब लग जाता है 10 मिनट ऐसे ही बैठने में, उठने में 5 मिनट पहले छुट्टी हो जाता है, तो ये क्लास 50 मिनट ही चलती है। ठीक है, 50 मिनट्स। तो ये हो गया हमारा अप्रोक्स, मान लेते हैं 50 मिनट, 2 आवर, 1 आवर, 1 आवर और 1 आवर हमारा हो गया 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटा हम लोग स्पेंड करते हैं किसके लिए, 50 मिनट क्लास के लिए। अब मान लेते हैं क्लास में 10 बच्चे हैं, कितना मानते हैं, क्लास में 10 बच्चे हैं। अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, अगर 10 बच्चे हैं, एक बच्चे के लिए कितना दिया जा रहा है यहाँ पे, 5 मिनट्स। ठीक है, एक बच्चे को मिल रहा है बस 5 मिनट। आप 2 घंटा अपना वेस्ट कर रहे हो किसके लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए, और वो भी प्रॉपर दिया जाएगा तब एक बच्चे को बोलने के लिए। बोलने के लिए कमी नहीं रहता है, टीचर ही बोलते हैं, और जो आगे के बच्चे होते हैं तेज उनसे बुलवाया जाता है। ठीक है, कि देखो सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पर, तो हम लोग 2 घंटा अपना वेस्ट कर रहे हैं किसके लिए, 5 मिनट पाने के लिए। अगर एवरीडे और उसके बाद देखो अगर 500 मंथली है आपके कोचिंग का, 500 मंथली है, और ये 5 से 6 महीना कोर्स चलता है, मान लो 6 महीने, 6 मंथ्स। ठीक है, 3000 आपका मनी लग जाएगा, 3000 आपका मनी लग जाएगा। ठीक है, 500 पर मंथ है, उसके बाद जो ऑटो का भाड़ा हो गया या फिर साइकिल से आप जा रहे हो उसको काउंट ना करो आप। ठीक है, 3000 आपका स्पेंड कर रहे हैं 5 मिनट एवरीडे पाने के लिए। ठीक है, 25 डेज आपके मान लो क्लासेस चलते हैं, 25 डेज क्लासेस चलते हैं 6 मंथ, 150 डेज हो गया, 150 डेज आपकी कोचिंग चलता है इंग्लिश स्पोकन का, और हर दिन आप 2-2 घंटा दे रहे हो। अब ये देखो, अब ये 150 डेज हो गया, इसको 30 से डिवाइड करो, 5 मंथ्स, 5 मंथ्स आप डेली जा रहे हो, 5 मंथ्स आप डेली जा रहे हो, एकदम एक दिन आप काउंट करो, 5 दिन, 5 महीने तक आप डेली जा रहे हो, और 5-5 मिनट हर दिन आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर ये 2 घंटा में से मात्र 1 घंटा भी आप दे दो, ये जो 2 घंटा आप लोग दे रहे हैं ना हर दिन, एक सेकेंड, ये देखो आप समझो सब चीज कैसे चीजें होती हैं, ये समझो। अगर हम लोग खुद से चाहें तो क्या ना कर सकते हैं, दशरथ माझी पहाड़ तोड़ दिए, तो हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं तोड़ सकते हैं यार। देखो आप समझो, अगर आप हर दिन 1 घंटा देते हो, 1 आवर फॉर 5 मंथ्स, जो आप 5 मंथ्स या 6 मंथ्स, ठीक है, जो आप 5 महीना जा रहे हो, 5 महीना हर दिन जा रहे हो, 6 महीना आप काउंट कर रहे हो, तो 5 से 6 महीना आप 1-1 घंटा दे रहे हो ना, 1-1 घंटा, तो आपका 5 महीने में हो गया 150 आवर्स। 1-1 घंटा आप हर दिन दे रहे हो, तो 1-1 घंटा और 1 दिन में आप दे रहे हो, तो 150 आवर्स आप इंग्लिश को दे रहे हो, और 150 आवर्स आप दोगे पर्सनली, तो क्यों ना इंप्रूवमेंट होगा। जहां हो वहां बैठकर आप ऑडियो सुनो,
वो हम बताएंगे आगे कैसे हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने इंग्लिश को। लेकिन अगर 150 आवर्स आप दे रहे हो ना, तो फिर कोई नहीं रोक सकता है, और कोई इंस्ट्रक्टर, कोई ट्रेनर आप पे हावी नहीं। आपके पास तो पूरा यूट्यूब है यार, पूरा डाइवर्सिफिकेशन है आपके पास। किसी से लेक्चर सुन सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो। आप मेरे साथ स्पेंड करो 150 डेज, एक एक घंटा हर दिन 1 घंटा, और 150 अपकमिंग 5 महीने के लिए अपने आप को बुक कर लो एक स्पेसिफिक टाइम पे 1 घंटा डेली, और उसके बाद देखो इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आप एकदम कमिटेड हो जाओ अपने आप से, अपने एकदम वर्ड्स और फील करो उस चीज को कि नहीं। और देखो जो भी हम लोग 5 महीना 6 महीना देंगे, तो हम लोग स्टार्टिंग से चलेंगे, स्टार्टिंग फेज से एकदम बिल्कुल ABCD से। जैसे व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अभिषेक, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन बिहार। ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसा कन्वर्सेशन किसी से। अब एक बच्चा जब सीखता है हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई लैंग्वेज, तो वो मम्मी पापा बोलता है, फिर व्हाट्स योर नेम, एवरीवन आस्क, मतलब हर कोई उससे पूछता है क्या तुम्हारा नाम है, तो वो धीरे धीरे सीखता है। तो वैसे ही हम लोग को बच्चा बन जाना है, और धीरे धीरे बचपन से हम लोग सीखेंगे, वैसे हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पहले हेजिटेट नहीं होना है बोलने में, घबराना नहीं है, शाय फील नहीं करना है, शर्म नहीं करना है। यार नहीं आता है तब ना हम यहाँ पे आए हैं, जुटे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो हम लोग को ना हेजिटेट होना है, ना हम लोग को शाय फील करना है, ना हम लोग को ऐसा महसूस करना है कि अब तो हम उड़ चुके हैं इंग्लिश से, इंग्लिश ऐसा फील नहीं करना है। हम लोग को एकदम प्रैक्टिस करते रहना है। और जो आप बोलते हो वो आप बोलते हो यार। अगर दूसरा कोई नहीं समझ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है, ना कि आपकी। जब छोटा बच्चा बोलता है तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो वो तो बोलता है अपने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ना, अब नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम है। अब जानवरों की भाषा हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो नहीं समझ पाते हैं। जानवर तो बोलते हैं ना, वो अपना पूरा जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो दे रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब कंप्यूटर की भाषा 0-1 में चलता है, ठीक है, और उसको कोडिंग कर ट्रांसलेट कर एक इंग्लिश, एक प्रॉपर हिंदी में हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। तो वहां पे हम लोग सॉल्व कर दिए, लेकिन जानवरों की भाषा को हम लोग कौन कोडिंग से सॉल्व कर रहे हैं, आप बताओ। इसलिए जो भी हम लोग बोलते हैं, जस्ट बोलते हैं, वो हम प्रॉपर बोल रहे हैं। अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो ना, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी आपको आकर और थोड़ा सा फील कराए कि क्या बोल रहे हो, ये किसका कोई मतलब नहीं है, तो बोलो भाई यही मेरे को आता है, और किसी न किसी दिन इसका मतलब निकलेगा, और किसी न किसी दिन तुम सीखोगे। ठीक है, तो बस डू योर प्रैक्टिस ऑन द डेली बेसिस, लर्न 5 vocabs and spend 1 to 2 hours with yourself. 1 to 2 hours every day try to listen 1 to 2 hours. अगर इसको आप 2 घंटा कर देते हो, 2 hours, तो ये 300 डायरेक्ट हो जाएगा, 300 आवर्स। और 300 आवर्स किसी सब्जेक्ट को आप दे दो, मैथमेटिक्स को दे दोगे, तो मैथमेटिक्स कहां से कहां चला जाएगा। ये तो इंग्लिश ही है, समझ लो ना, स्पोकन इंग्लिश ही है। तो ये आएगा आपको, ये अपने आप में आप विश्वास करो कि आपको आएगा। ठीक है, तो जय भारत आज की क्लास के लिए। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में